लैब सेशन 7 में हम अडेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अडेप्टर्स बेसिकली क्या हैं और इनको यूज़ करने का क्या तरीका है, हम किस तरह से अपने डेटा को हैंडल करते हैं वाइल यूजिंग अडेप्टर्स। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर रन करेंगे, कोड करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे वाइल यूजिंग एरे अडेप्टर। ठीक है, एरे अडेप्टर क्या है और कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है जो आपको परफॉर्म करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली लिस्ट व्यू क्या है। ठीक है, लिस्ट व्यू एक बेसिकली स्क्रॉलेबल आइटम है दैट कैन बी डिस्प्लेड इन एंड्रॉयड यूजिंग लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू का एक कंट्रोल होता है जिसको यूज़ करते हुए आप इस आइटम को, डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू डिस्प्लेइंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रॉलेबल लिस्ट। आपने देखा होगा कि स्क्रॉलेबल लिस्ट होती हैं आपके मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल इस तरह से, और आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके उन लिस्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट। सो वो जो आप काम स्क्रॉलेबल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो आप लिस्ट व्यू को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं, और आप उस लिस्ट में से किसी भी एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट। ठीक है, लिस्ट व्यू इज़ डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलेबल, सो वी डू नॉट नीड टू यूज़ स्क्रॉल व्यू और एनीथिंग एल्स विद लिस्ट व्यू। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको लिस्ट व्यू का एक ही कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, उसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने के लिए कोई और कंट्रोल आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। लिस्ट व्यू इज़ वाइडली यूज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लिस्ट व्यू इन योर फोन कॉन्टैक्ट बुक इज़ योर फ़ोन कॉन्टैक्ट बुक। आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको आप जब भी आप लेट्स सपोज किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आप सर्च करते हैं तो आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके आप सर्च करते हैं, विच इज़ implemented by using list view. ठीक है, where you have a list of your contact displaying in a list view, and if you click on it then user information is displayed. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अडेप्टर क्या है। इन ऑर्डर टू फिल द डेटा इन अ लिस्ट व्यू वी सिंपली यूज़ अडेप्टर्स। तो सिंपल सा इसका यूज़ ये है कि लिस्ट व्यू अगर आपने इसका कंट्रोल यूज़ कर लिया है, अब उसमें जो भी आपका रिक्वायर्ड आइटम है, लेट्स सपोज उसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं या उसमें कॉन्टैक्ट्स हैं या उसमें सो ऑन सो जो भी डेटा है वो आप अडेप्टर्स के थ्रू आप फिल करते हैं। List items are automatically inserted to a list using an adapter that pulls the content from a source such as an array list, array or a database. आप एरे लिस्ट से भी उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एरे से भी कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर डेटाबेस है, लेट्स सपोज एसक्यूएल सर्वर में आपने स्टोर करवाया है और उस डेटा को आपने फिल करना है लिस्ट व्यू में, तो आप अडेप्टर यूज़ करेंगे। इसकी एक एग्जांपल यह कोड ये है कि जब भी आप लिस्ट व्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके पास XML का कोड जनरेट होता है और इस तरह की लिस्ट आपके पास यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको मैं डिज़ाइन व्यू में जाके ये शो करती हूँ कि आपको बेसिकली कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट से रिलेटेड सारे आपके पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। बटन पे आप क्लिक करें तो यू हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बटन्स, विजेट्स हैं, देन यू हैव डिफरेंट लेआउट्स, सो ऑन सो। बट यहाँ पे आपको कहीं पर भी लिस्ट व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो लिस्ट व्यू आपको कहाँ पर मिलेगी? लिस्ट व्यू आपको लेगेसी में यहाँ पर लिस्ट व्यू के नेम से, यहाँ पे आपके पास ग्रिड लेआउट है, उसी के नीचे आपके पास एक कंट्रोल है लिस्ट व्यू के नेम से, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं लिस्ट व्यू के कंट्रोल को, राइट। अब लिस्ट व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हर कंट्रोल एंड्रॉयड स्टूडियो में जितने भी कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, टेक्स्ट व्यू, सो ऑन सो, उन सब को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। ठीक है, सो ये एक आईडी बेसिकली इसकी है। जिस तरह से बाकी कंट्रोल्स की पर्टिकुलर आईडी होती है, इसी तरह से लिस्ट व्यू की भी एक पर्टिकुलर आईडी है। देन वी हैव अ डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर क्या है कि दिस इज़ अ ड्रॉएबल और कलर टू ड्रॉ बिटवीन different list items. Below is the divider example code with explanation included, where we draw red color divider between different views.
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लिस्ट डिवाइड हो रही है तो बेसिकली कौन से कलर से वो डिवाइड होगी, ब्लैक होगा, रेड होगा, वो किस तरीके से आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो रेड कलर है वो किस तरीके से आएगा, लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ डिवाइडर समझ में आ गया कि आपके पास लिस्ट आइटम जो भी डिवाइड हो रहे होते हैं, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, इसमें ये जो डिवाइडर है ये लाइन्स हैं, इसका क्या कलर होगा। तो ये अगर आपने रेड रखना है, ब्लू रखना है, येलो रखना है, सो ऑन, सो वो आप लिखेंगे इस कंट्रोल्स के थ्रू कि एंड्रॉइड कॉलम डिवाइडर, और यहाँ पे आप कलर का कोड लिख देंगे, राइट। सो डिवाइडर का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके डिवाइड हो रहे हैं उसमें ये जो बेसिकली डिवाइडर की लाइन है वो ये इंडिकेट करेगा। डिवाइडर हाइट, ठीक है, दिस स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द डिवाइडर बिटवीन लिस्ट आइटम्स, दिस कुड बी इन डीपी दैट इज डेंसिटी पिक्सल, इट कैन बी इन एसपी विच इज स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, और पीएक्स दैट इज pixel, right. In above example of divider we also set the divider height 1 dp between the list items, the height should be in dp, sp और px, right. so यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखें एक और जो एट्रीब्यूट है वो भी यहाँ पर सेट किया है, दैट इज डिवाइडर हाइट, और वो लिखा है 1 dp, ठीक है। डिवाइडर हाइट का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की है ये 1 dp है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी और क्लोज हो जाए, ये लिस्ट और क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 0.5 रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये बहुत वाइड हो, हर लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, ये लिस्ट आइटम है वो भी बहुत वाइड हो, उसकी हाइट भी ज़्यादा हो, हर लिस्ट आइटम की जो हाइट है वो ज़्यादा हो, तो आप एक वाइड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप यहाँ पे लेट्स सपोज 50 रख दें या 100 या जितनी भी आपकी डिज़ायर्ड हाइट है डिवाइडर की वो आप सेट कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर attribute that is list selector. List selector property is used to set the selector of the list view. It is generally orange or sky blue color mostly, but you can also define your custom color or an image as a list selector as per your design. अब लिस्ट सेलेक्टर क्या है, ये यहाँ पर आप देखें, ये जो लिस्ट आइटम सेलेक्ट किया इसका बैकग्राउंड का कलर ग्रीन है। लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि जब मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करूँ तो इसका बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाए, रेड हो जाए, स्काई ब्लू हो जाए या ऑरेंज हो जाए, इट्स अप टू योर डिज़ायर, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर इसका सेलेक्टर का सेलेक्ट हो रहा है वो कि आप किससे सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट सेलेक्टर से, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में XML में मैंने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है, ठीक है। किस तरह से, लिस्ट व्यू के अंदर एंड्रॉयड कॉलन लिस्ट सेलेक्टर का कलर यहाँ पे मैंने ग्रीन रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिज़ाइन में जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सो ये है बेसिकली डिवाइडर हाइट। डिवाइडर की हाइट क्या होनी चाहिए, लिस्ट सेलेक्टर है कि सेलेक्ट जो भी आइटम होगा उसका कलर क्या होगा। उसके बाद आपको डिवाइडर का पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं डिवाइडर जितने भी आइटम्स हैं उनकी उसका क्या कलर होगा स्कीम, और ID इज़ मस्ट सो दैट यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अडेप्टर को हम किस तरह से लिस्ट व्यू में यूज़ करेंगे। बेसिकली अडेप्टर जो है इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन UI का कंपोनेंट्स एंड डेटा सोर्स। बेसिकली जो आपके पास लिस्ट व्यू है वो एक UI कंपोनेंट है, यूज़र इंटरफेस का कंपोनेंट है। और आप एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स की। तो मोबाइल कॉन्टेक्ट्स में जो लिस्ट व्यू है उसमें जो भी डेटा है या डेटा सोर्स है दैट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, या जो भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन की रिक्वायर्ड है वो है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो बेसिकली अडेप्टर है दैट हेल्प्स अस टू फिल द डेटा इन UI कंपोनेंट। इट होल्ड्स द डेटा एंड सेंड द डेटा टू द अडेप्टर व्यू, देन व्यू कैन टेक्स द डेटा फ्रॉम द अडेप्टर व्यू एंड शो इट ऑन डिफरेंट व्यूज। लेट्स सपोज ग्रिड व्यू में यूज़ हो सकता है, लिस्ट व्यू में यूज़ हो सकता है। लिस्ट व्यू इज़ अ सब क्लास ऑफ अडेप्टर व्यू एंड इट कैन बी पॉपुलेटेड बाय बाइंडिंग टू एन अडेप्टर विच retrieves the data from an external source and creates a view that represents each data entry. अब आप अडेप्टर्स को डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप एरे अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आप बेस अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दिस लैब वी विल परफॉर्म दिस टास्क बाय यूजिंग एरे अडेप्टर, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो एरे अडेप्टर के साथ करेंगे। पहले हम एरे अडेप्टर देख लेते हैं कि व्हेनेवर यू हैव अ लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम्स विच इज़ backed by an array you can use array adapter, ठीक है। सिंगल आइटम्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास
किसी भी आइटम का कोई फर्दर आइटम नहीं है, विच मीन्स कि मेरे पास नेस्टेड लिस्ट नहीं है, तो उस वक्त मैं यहाँ पे सिंगल लिस्ट के लिए एरे अडेप्टर यूज़ करूँगी। लेट्स सपोज फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं या कंट्रीज़ के नेम्स हैं, सो ऑन सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट एरे अडेप्टर जो है वो लेआउट में टेक्स्ट व्यू के साथ यूज़ होता है। इफ़ यू अच्छा जी, इफ़ यू वांट टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स व्यूज़ मीन्स मोर कस्टमाइजेशन इन लिस्ट आइटम्स, बिकॉज प्लीज़ अवॉइड एरे अडेप्टर एंड यूज़ कस्टम अडेप्टर्स। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल बेसिकली कोड है, सिंटेक्स है कि हम किस तरीके से एरे अडेप्टर को यूज़ करते हैं। उसके लिए एरे अडेप्टर की हम एक बिल्ट इन क्लास यूज़ करेंगे। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये जब आप यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे तो हमने इस की जो भी क्लास है उसको इंपोर्ट भी करवाना है। लेट्स सपोज यहाँ पर इस मेरे कोड में ये मैंने क्लास जो है वो इंपोर्ट करवाई है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने सबसे पहले इस एरे अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का अडेप्टर के नेम से, इज इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर। स्ट्रिंग टाइप है दिस कॉमा आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट व्यू, यानी कि इस लेआउट में लिस्ट व्यू, इसमें आपके पास बेसिकली ये एक लिस्ट व्यू है। फिर उसके बाद लिस्ट व्यू में और इसमें सबसे पहले जो हमने इस पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसी को यहाँ पे हमने रेफ़र किया। देन हमने यहाँ पर जो लिस्ट व्यू के नेम से हमने यहाँ पे इस कंट्रोल को यूज़ किया है। देन एक टेक्स्ट व्यू था, हमने वो भी यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट व्यू जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ सिंगल टेक्स्ट व्यू को भी यूज़ करना है। देन आपने स्ट्रिंग एरे यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद ये सिंपल सी एक एग्जांपल है जिसमें आपने लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ को डिस्प्ले करवाना है एक लिस्ट व्यू में, और आपने ये एरे अडेप्टर के थ्रू करना है। और जो भी फाइनल आपके पास आउटपुट जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन व्यू में भी आपको शो कर देती हूँ कि ये इस तरह का एक आउटपुट जनरेट होगा। तो ये आप किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले ये सारी कोडिंग जो कि मैंने PDF फाइल में दी है, सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नेम आपने देना है लिस्ट एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसकी यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड किया है वो लिस्ट एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद आपने मेन एक्टिविटी आपके पास सबसे पहले आ जाती है। फिर आपके पास एक XML का लेआउट आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये वाला कोड लिखना है। एज इट इज़ लीनियर लेआउट है। इस पर सबसे पहले मैंने एक लिस्ट व्यू ले ली है। ठीक है, और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक ही एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ठीक है, इस एक्टिविटी में जो XML का कोड है, XML के कोड में यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लिया है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू की जो मैंने यहाँ पर ID लिखी है, दैट इज़ टेक्स्ट व्यू। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लिस्ट व्यू लिया है, लिस्ट व्यू की जो मैंने ID रखी है वो सिंपल लिस्ट व्यू रखी है। ID यू ऑल नो के कुछ भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो बेसिक यहाँ पर कंट्रोल्स, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं लिस्ट व्यू के, जो कि मैंने आपको एक तो आपको डिवाइडर बताया है। ठीक है, ये डार्क ब्लू कलर है। ठीक है, जो कि कलर की स्कीम में ऑलरेडी ऐड है। ये कलर आपको कहाँ से पता चलेगा, सोर्सेज के फोल्डर में, वैल्यूज़ के फोल्डर में आप यहाँ पर आ जाएंगे colors.xml में। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर की स्कीम है, आप यहाँ से कोई भी कलर की स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडर का कलर ये है, और मैंने लिस्ट सेलेक्टर का कलर यहाँ पर ग्रीन कलर रखा है। आप यहाँ पे स्काई ब्लू कलर भी रख सकते हैं, रेड कलर रख सकते हैं, येलो कलर रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो XML पे यहाँ पर ये दो आपके पास कंट्रोल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास जो यूज़र इंटरफेस है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको ये आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है, ये आपके पास एक बेसिकली हमारे पास ये लिस्ट व्यू है। ठीक है,
और उसके बाद हम आ जाते हैं जावा की फ़ाइल में। जावा की फ़ाइल में बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सिंपल लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ये कोड लिखेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जब तक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाएंगे लिस्ट व्यू की क्लास को तो इट विल जनरेट एन एरर। सो जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे क्लास को तो यहाँ से ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन वी नीड एन एरे लिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप एक एरे लिस्ट ली है यहाँ पे मैंने, जिसका नेम मैंने लिखा है कंट्री लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑब्वियसली शो करिए कि ये आपके पास एक एरे है, स्ट्रिंग ऑफ एन एरे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन लिस्ट ऑफ कंट्रीज सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन डबल कोटेशन लिख दिया है। उसके बाद ये दोनों मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। उसके बाद जो ऑन क्रिएट का मेथड है, ऑन क्रिएट के मेथड में आने के बाद मैंने सबसे पहले सिंपल लिस्ट इज इक्वल्स टू, ये सिंपल लिस्ट क्या है, ये लिस्ट व्यू का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ये वो है, इज इक्वल लिस्ट व्यू, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी, इस लिस्ट व्यू की जो मैंने आईडी लिखी थी दैट वाज सिंपल लिस्ट व्यू, ठीक है। वो यहाँ पे r.id.simple list view आ गया। उसके बाद एरे अडेप्टर स्ट्रिंग, ये एरे अडेप्टर भी एक क्लास है और जब आप अपने पास इसका कोड लिखेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर until and unless you will import the class of this particular एरे अडेप्टर, ठीक है। स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका हमने जो खुद से इसका ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज एरे अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एरे अडेप्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस r.layout.activity_main, यानी कि इसी activity_main की ये जो XML की फ़ाइल है इसमें इसको हम रेफ़र कर रहे हैं। इसमें आपके पास एक कंट्रोल है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और उसमें हम जो है जो भी डिस्प्ले करवाएंगे वो है कंट्री लिस्ट, ये है कंट्री लिस्ट का एरे, ठीक है। और एंड में आके जब आपने लिस्ट व्यू को फिल करना है तो आप सिंपल लिस्ट यानी कि लिस्ट व्यू का नेम लिखेंगे डॉट सेट अडेप्टर एंड एरे अडेप्टर। एरे अडेप्टर में जो भी हमने यहाँ पर फिल करवाया था वो यहाँ पे सेट अडेप्टर के थ्रू सिंपल लिस्ट में हमने फिल कर दिया है। और अब हम अपनी इस एप्लीकेशन को, ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने एक activity_main में आपने दो कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। एक आपके पास टेक्स्ट व्यू है, दूसरा आपके पास सिंपल टेक्स्ट है। आपने यहाँ पे आके इसकी सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू को एक आईडी असाइन करनी है, देन यहाँ पे आपने एक डिवाइडर असाइन करना है, लिस्ट सेलेक्टर यहाँ पर असाइन करना है। इफ़ यू वांट तो यहाँ पे आप इसकी हाइट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन एक्टिविटी में हम आए, जावा की फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन मैंने यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन की और सेट अडेप्टर के थ्रू डेटा को फिल कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। हमारे पास ये प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। हमारे पास सिमुलेटर आ चुका है। अब इस पर जो भी आउटपुट है, पर्टिकुलर आउटपुट, वो अपलोड हो जाएगा, शो हो जाएगा।
मीनवाइल जितनी देर में हमारे पास ये आउटपुट शो होगा, इस तरह से ये आउटपुट शो होगा। लेट्स सपोज आप किसी भी लिस्ट आइटम पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लैब टास्क को। लैब टास्क नंबर 1 में आपने इसी तरीके से टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, एक लिस्ट व्यू लेनी है, ठीक है, और आपने सेलेक्ट करना है वीकडे, ठीक है, संडे मंडे 7 डेज आपने उसमें ऐड करवाने हैं लिस्ट व्यू में। इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन टू द टेक्स्ट व्यू। सेम यही टास्क परफॉर्म करना है, बट आपने जो यहाँ पर आइटम्स स्टोर करवाने हैं वो वीकडेज हैं, ठीक है। इसी तरीके से टास्क नंबर 1 में आपने जो सेकंड टास्क आपने परफॉर्म करना है उसमें आपने एक लिस्ट व्यू ऐड करना है, उसमें सेम एक्टिविटी में ही, और उसमें स्टूडेंट्स के नेम आपने डिस्प्ले करवाने हैं। लेट्स सपोज कोई भी 4 to 5 स्टूडेंट्स के नेम्स आप उसमें ऐड करवा लें एंड डिस्प्ले द सिलेक्टेड आइटम इन टोस्ट मैसेज। टोस्ट मैसेज में जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको आपने शो करवाना है। इस तरह से आपके पास ये आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी विंडोज़ को अगर मैं क्लोज़ कर दूँ और यहाँ से इस विंडो को मैं क्लोज़ कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और हर किसी का जो भी मैंने आइटम सेलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आपने सेम इसी एक्टिविटी को यूज़ करते हुए, इसी एक्टिविटी को रेफ़र करते हुए दोनों लैब टास्क को परफॉर्म करना है और LMS पर अपलोड करना है।